हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया होंगे। और यूथ कंपटीशन आपके लिए बेटा यूपी बोर्ड की जो किताबें हैं वो ला रहा है, और बहुत बेहतरीन किताबें पूरे यूपी बोर्ड में। जी हाँ, सबसे बेस्ट किताबें बेटा यूथ कंपटीशन टाइम्स की तरफ से आपको प्रोवाइड कर रही हैं। सो प्लीज कराई जा रही है। सो प्लीज यार हमारी किताबें बाय करिए। सर कहाँ से? आपको बेटा फ्लिपकार्ट मिल जाएगा, अमेजोन मिल जाएगा, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट वाईसीटी प्राइम जो वेबसाइट है वहां से भी ले सकते हैं, ऐप से भी ले सकते हैं। मतलब कि हर जगह आपको बेटा ये चीज अवेलेबल है, आप वहां से बाई कर सकते हैं। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके वहां से भी सर बाई कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे क्लास 10th हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट वाला बेटा टॉपिक देखने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये क्या है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप इसे क्या करेंगे, आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड में भर भर के आता है। और सर क्या तैयार करेंगे देखिएगा, वो तैयार करेंगे सर निबंध। जी हाँ, ये बेटा आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पूछो ही न। जो कि 9 नंबर का, 9 अंकों का बेटा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कुल कितने नंबर का? बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया। कुल 9 नंबर का। और ये 9 नंबर जो है बेटा आसानी से आपको मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत ही क्या है, सफलता की कुंजी है। मेहनत ही बेटा क्या है, सफलता की जो है कुंजी है। एक मेहनत से ही आप सब कुछ पा सकते हैं। अगर मेहनत नहीं करते तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। क्लियर है कि नहीं? एक बार बोलेंगे बेटा, कमेंट बॉक्स में आंसर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आज हम लोग सबसे अपना इंपॉर्टेंट वाली निबंध करने जा रहे हैं। तो सर कौन सा निबंध है? वो है मेरा प्रिय साहित्यकार पर। जी हाँ, जो मेरा प्रिय साहित्यकार है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला निबंध है। डाल लेंगे आप, एक एक करके देखने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड में पूछा जाता है। मेरे प्रिय साहित्यकार पर एक निबंध लिखिए। जी हाँ, मेरे प्रिय साहित्यकार पर एक निबंध लिखिए। और ये इतना इंपॉर्टेंट है जो कि आपके बोर्ड में आता है। तो इसे आप क्या करेंगे बेटा? तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं 2026 के एफडी पेपर कोड में आपका पूछा गया है। ठीक है ना? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रस्तावना देंगे। प्रस्तावना देने के बाद हम लोग किसी जन के बारे में बताएंगे। उसके बाद बेटा हम उनके क्या क्या चीजें हैं लिखते हुए चले जाएंगे, मतलब कि उनके क्या क्या थे। हाँ, पंक्तियां, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद हम लोग अगला जो देखने वाले हैं वो देखने वाले वृक्ष धरा के आभूषण। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं मेरा प्रिय साहित्यकार। एक बात ध्यान देना, अब इसमें जिस किसी कवि का या फिर लेखक का आपने क्या याद किया होगा, जीवन परिचय याद किया होगा। एक काम करना, वही लिख देना। आप किसी भी लेखक का, जिस लेखक का आपको जीवन परिचय याद हो, आपको साहित्यिक परिचय याद हो, रचनाएं याद हो, किसी भी लेखक या कवि का उठा के आग बंद करके छाप देना, आपका काम हो जाएगा। और कुछ भी एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको साहित्यकार पर निबंध लिखने के लिए मिले तो यही करना है काम। ठीक है ना? चलेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा? प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में क्या होता है, किसी का भी हम लोग परिचय देते हैं। किसी का भी बेटा क्या देते हैं? परिचय देते हैं। क्या देते हैं? परिचय देते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? मैं यह नहीं कहता कि मैंने बहुत अधिक अध्ययन किया है, तथापि भक्तिकालीन कवियों में कबीर, सूर और तुलसी तथा आधुनिक कवियों में प्रसाद पंत और महादेवी वर्मा के काव्य का अध्ययन अवश्य किया है। इन कवियों का अध्ययन करते समय तुलसी काव्य की अलौकिकता के कारण मेरा मस्तक उनके सामने सदैव नत होता रहा है, यानी कि झुकता रहा है। मतलब किसी का भी कवि के बारे में, किसी का भी लेखक के बारे में यहाँ पे आपको क्या देना है? प्रस्तावना देना है, परिचय देना है, और अपनी कॉपी को भरना है। आपको पता होना चाहिए ये जो आपका निबंध होता है वो 9 नंबर का होता है, और आपका निबंध हमेशा लास्ट में दिया जाता है। ऐसा क्यों? इसके पहले पीछे एक रीजन होता है, ताकि आप अपने निबंध को अच्छे तरीके से बना बना के आप लिखें और अपनी कॉपी को भरें। 9 नंबर का है, मतलब 10% हिस्सा जो है बेटा वो निबंध ही है। तो कहीं ना कहीं 3-4 पेज में आप लोग भर भर के लिखना। ठीक है ना? उसके बाद हम लोग किसी का भी एक का ले लेते हैं। हम लोग यहाँ पे लिए बेटा तुलसीदास का। किसका लिए है? तुलसीदास का। तो चलिए तुलसीदास के बारे में करते हैं। तो तुलसीदास का जन्म 1535 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ लोग एटा जिले के सुरुल नामक कस्बे का उनका जन्म स्थान मानते हैं। तुलसीदास जी का जन्म बहुत ही विषम परिस्थितियों में हुआ था। हिंदू समाज अशक्त होकर विदेशी चंगुल में
फंस गया था और हिंदू समाज की संस्कृति और सभ्यता पर निरंतर आघात हो रहे थे और इस युग में मंदिरों का विध्वंस और ग्रामों व नगरों का विनाश हो रहा था और अच्छे संस्कार समाप्त हो रहे थे। तलवार के बल पर धर्मांतरण किया जा रहा था और इस समय हाँ, दिग्भ्रमित जनता को ऐसे नाविक की जरूरत थी जो उनके जीवन नौका विहार को संभाले और गोस्वामी तुलसीदास ने निराशा के अंधकार में डूबी जनता के सामने भगवान राम का लोक मंगलकारी स्वरूप जो है प्रस्तुत किया है। कुल मिला के इसमें हमने किसके बारे में बताया? तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में बताया, उनके जीवनी के बारे में बताया। आप किसी का भी लिख सकते हैं। हम कहते हैं आपको जयशंकर प्रसाद का याद है, लिख दीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। महादेव वर्मा का याद है सर, महादेव वर्मा का। पंत का याद है, पंत जी का। हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी का याद है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मतलब किसी का भी यहाँ पे लिख सकते, कोई समस्या नहीं होने वाली। आगे लिखेंगे तुलसी के राम, मतलब कि जो तुलसी जी ने राम का बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है, इसीलिए कहा जाता है कि जो राम जी थे वो तुलसी जी के थे। यानी कि तुलसी उस राम के उपासक थे जो सच्चिदानंद परम ब्रह्मा थे तथा जिन्होंने धर्म का स्थापना और अधर्म के नाश के लिए पृथ्वी पर क्या लिया था? अवतार लिया था। जब जब हुई धर्म के हानि बढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविधि शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अर्थात तुलसी ने अपने काव्यों में सभी देवी देवताओं को स्तुति की है, लेकिन अंत में वे यही कहते हैं, मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहि रामसी मानस मोरे। ठीक ना? आगे यहाँ पे है कि निम्नलिखित पंक्ति में भगवान राम के प्रति उनकी अनन्यता और भी अधिक पुष्टि हुई है। क्या है? एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित जातक तुलसीदास। यानी तुलसीदास की निष्काम भक्ति भावना, सच्ची भक्ति वही है जिसमें आदान आदान प्रदान का भाव नहीं होता। भक्त के लिए भक्ति का आनंद ही उसका फल होता है। धर्म समन्वय की भावना पर बल, यानी तुलसी के काव्यों में सबसे बड़ी विशेषता धर्म समन्वय है और उनके काव्यों में धर्म समन्वय के निम्नलिखित रूप दृष्टिगोचर हैं। पहला था सगुण और निर्गुण का समन्वय, दूसरा था कर्म ज्ञान और भक्ति का समन्वय, तीसरा था युग धर्म का समन्वय और चौथा था सामाजिक समन्वय, पांचवा था साहित्यिक समन्वय और छठा था संप्रदायगत समन्वय। तुलसी काव्य में अभिव्यक्त भाव न होकर केवल पाठक के मन में भक्ति व धर्म का संचार करते हैं, अपितु समाज को धैर्य, करुणा, सहनशीलता, त्याग, परोपकार, असूयता, समता इत्यादि सकारात्मक गुणों का भी आत्मसात करने का प्रेरणा देती है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट वाला बेटा निबंध लेखन में मेरा प्रिय साहित्यकार, और इस निबंध लेखन को तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भर भर के आता है, तो आप इसे तैयार कर लेंगे। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स मेंशन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।